बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सब धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सब भाग न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, देखें आगे क्या होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका रोशन रोमिंग के मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के एपिसोड में। आज हम हैं उस महान पुरुष के जन्मभूमि पर, कर्मभूमि पर, जिसने अपनी रचनाओं से एक महान काव्य, महान रचना को कहिए, बहुत सारी उत्पत्तियाँ दी और साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में एक सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्मभूमि पर। आज मैं वहीं पर खड़ा हूँ, जो आप देख रहे हैं हमारे सामने, उन्हीं का घर है, उन्हीं का पैतृक गाँव रहा। तो आइए जानते जगह के बारे में विस्तार से शुरू। जो स्थान, जो घर आप हमारे सामने देख रहे हैं, कि उन्हीं की जन्मभूमि रही, उन्हीं की कर्मभूमि रही, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में आता है। जो आप ये घर देख रहे हैं हरे सा, ये उन्हीं का घर रहा। और इन्हीं घर में उन्होंने अलग से अलग एक से एक महान कविताओं को, लेख को उत्पत्ति दिया, रचना किया। जो आप उनके दीवारों पे देख रहे होंगे, मत्स्य मानव की विजय तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, ये उनकी कविताओं में से, ये पंक्तियों में से एक रही, जो कि उर्वशी से आती है, जिनके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उन्हीं की रचनाओं में से एक रहा। जिसे अलग देख लीजिए, हुंकार से, सुन क्या संधू मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं। इनकी कविताएं हैं, उनकी लेख हैं, जो आप देख रहे होंगे। और ये उनका घर रहा, जहाँ उनका जन्म इसी स्थान पर, कह लीजिए 24 दिसंबर 1908 को हुआ था। इसी स्थान पर, बेगूसराय के सिमरिया गांव में, कह लीजिए, यहीं पर उनका घर रहा, यहीं उनका पैतृक घर रहा। भले ही अब से थोड़ा आधुनिकीकरण कर दिया गया है, लेकिन जो पहले जो था वो थोड़ा सा, मतलब कह लीजिए, ग्रामीण टाइप का था, जो भी टाइप का हुआ करता था। लेकिन बाद में थोड़ा इस पर केयर किया गया और इनका थोड़ा आधुनिकीकरण किया गया, और इनका घर जो देख रहे होंगे थोड़ा एक अच्छा रूप में दे दिया गया होगा। और इन्हें आधुनिक भारत का प्रमुख लेखक, प्रमुख कवि, प्रमुख निबंधकार कहा जाता है। और अपने समय में जो अंग्रेज थे, उन्हें विद्रोही कवि कहा करते थे, और अपने समय के श्रेष्ठ कवि रहे, वीर रस से भी जाने जाते हैं। ये उनका घर देख लीजिए, ये उनका पैतृक घर रहा, जहाँ उनके घर की और उनकी प्रतिमाओं में से एक, जो मुख्य प्रतिमा आप देखते हैं उनके अलग जगह पे, उन्हीं में से एक प्रतिमाएं हैं। जो उनकी ललाट पे जो संस्कार दिख रहे हैं, वो देखते ही बनता है एक योग कर लीजिए। और ये आते हैं, उनका जो मेन कक्ष, मुख्य कक्ष रहा गया, जो मुख्य कक्ष था, जहाँ उनका बचपन बीता, जहाँ उन्होंने रहे सहे, रही उनका घर रहा। जो देख रहे होंगे, चीज़ों को सिमट कर एक सीमित मार्ग तक ही कर दिया गया है, लेकिन जो भी है देखने योग्य है, जानने योग्य है, शिक्षा के योग्य है। अगर बात की जाए उनकी शिक्षा से, तो उनकी शिक्षा यहीं पर ही, शुरुआती शिक्षा यहीं पर हुई। बाद में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में BA किया, और बाद में वो शिक्षक बन गए। उन्होंने शिक्षा को, ज्ञान को अपना आधार बनाया, और यही ज्ञान उन्हें आज तक विश्वविख्यात बना दिया। जो आप देख रहे होंगे, उनके अलग अलग प्रतिमाएँ हैं, अलग अलग स्थान पर देखते होंगे, अलग अलग लोगों के साथ देख रहे होंगे आप। ये टी स्टॉल है, शायद आसपास की जंक्शन का कह लीजिए। दिनकर जी की अलग अलग रचनाओं, अलग अलग घटनाओं को दर्शित करता है ये चित्र। और इनकी हाथ जो देख रहे होंगे, उनकी माँ होंगी, कि उनकी पत्नी का नाम श्यामपति देवी रहा था। और उनकी शिक्षा के बाद, जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली, तब उसके बाद उन्होंने बिहार PCS यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग निकाला, और वहाँ तक 1934 से लेकर 1948 तक वो रजिस्ट्रार रहे। उसके बाद 1950 से 1952 तक लंगत सिंह कॉलेज में HOD रहे, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट में भी बने रहे। 1963 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। यही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो उपलब्धियाँ प्राप्त की, उन्होंने भाषाओं के क्षेत्र में उन्हें बहुत सारी उपलब्धियाँ रही। वो कलिए संस्कृत में, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू में उन्होंने गहन अध्ययन किया और ज्ञान अर्जित किया। यही नहीं, यही ज्ञान के कारण अलग अलग क्षेत्र में उन्हें बहुत सम्मानित किया गया, बहुत सम्मान मिला। जैसे कि ये कह लीजिए, 1959 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1972 में उन्हें उर्वशी की जो विख्यात, कह लीजिए, जो लेख है, उनकी जो रचना है, उनकी जो उत्पत्ति है, उनके लिए उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। 1965 में भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे। 1965 से 71 तक
भारत सरकार के सलाहकार में अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया गया। ये उनका देख रहे होंगे घर है, और ये उनके बिस्तर जो बेड है जहाँ वो रहा करते थे, पढ़ा करते होंगे, सोया करते होंगे। उनका जो मेन बेड है वो ये था। जो आप छड़ी देखते हैं ना उनके हाथों में, शायद ये वही छड़ी है जिन्हें रहकर शायद वो ऐसे चलता चले करते होंगे, जो उनके संस्कार को दिखाता होगा। जो अलग पिक्चरों में आप देखते हैं ना, ये वही छड़ी है। और ये अलग उनकी कविताएं, उनकी पुस्तकों की रचना का एक संग्रह किया गया है, अलग अलग चीज़ों का है। और इनके वस्त्र हैं, जो कपड़े जो पहना करते थे, वो आज भी संजो कर रखे गए हैं, जो आप देख रहे होंगे। उनके कपड़े हैं, जो उन्हें कुर्ता पैजामा धोती या जो पहनते थे वो अपने समय में, उन्हीं का है। उनकी पुस्तकें हैं, रचित कर दी गई है। ये वो है जो गाँव में, शहरों में भजन कीर्तन में जो बजाया जाता है, ये वो है, रखा गया होगा। इनकी थालियाँ जिसमें वो खाना खाते होंगे। अलग चित्र देखिए, अलग समय अलग चित्र देख लीजिए। ये उनकी, ये कर लीजिए, जो सामने देख रहे होंगे, उनके युवावस्था जवानी के सिर रहे होंगे, जब वो किशोर रहे होंगे। उनका चेहरा चरित्र देखते ही बनता होगा। और बात किया उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की, तो वो एक बहुत ही साधारण परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार से आते थे। 3 भाइयों में मंझले रहे। उनके पिता किसान थे, और आर्थिक तंगी आने के कारण उन्होंने, उनके 3 में से 2 भाइयों ने पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो पढ़ सके। और उन्होंने पढ़कर वो शिक्षा ग्रहण करके वो सम्मान, सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर लिया। जिनकी अपेक्षाएं थी उनसे, उन्हें वो चीज़ को प्राप्त किया गया। और ये कारण रहा कि उनका जब नाम लिया जाता है ना, हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, तो उनका नाम और सम्मान सर्वोच्च स्थान पर रखा जाता है। अलग अलग कविताओं को उन्हें रूप दिया। उन्होंने पांडवों को लेकर जो अपनी विचारधाराएं बताई, महाभारत को लेकर जो महाकाव्य है, उनमें से जो पंक्तियाँ लिख के जो कविता उन्होंने लिखा है, वो कई जगह में देखे होंगे, सुना करते होंगे। उन्हीं में से एक रहा ये सम्मान, स्थान जो उन्हें प्राप्त किया गया होगा। और उनके जीवन का जो अंतिम काल रहे, जो अंतिम क्षण रहा, वो तमिलनाडु के मद्रास में उन्होंने बिताया। और वो काला दिन कह लीजिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जो कि था 24 अप्रैल 1974 को। मात्र 65 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग कर दिया और हमेशा के लिए सो गए इस भारत माँ की गोद में। अपनी कला, संस्कृति, अपनी कविताओं, रचनाओं से हमेशा अमर रहेंगे, हमारे बीच रहेंगे। उनका कर्म है जो इंसान को अमर बनाता है, और वो अमर हो चुके हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और दिखाइए देश और दुनिया को हमारा इतिहास, दिखाइए और बताइए और पढ़ाइए कि हमारा इतिहास कैसा रहा, गौरवशाली रहा, वैभवशाली रहा, स्वर्णिम काल रहा इस देश का इतिहास का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।